कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी का ये लगातार 11वां संबोधन था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी आज देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 98 मिनट के भाषण में किसान से लेकर जवान, नौजवान, विकास, रिफॉर्म, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा समेत तमाम मुद्दे रहे। लेकिन प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा छेड़ा, उस पर अब आगे बहस छिड़नी तय है और उन्होंने इस कोड को जो नया नाम दिया है उस पर भी गौर करना होगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो सुना आपने, यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की बात कही है, जो स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद है और मोदी सरकार के तीसरे टर्म में ये देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का ये मिजाज भी है कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भी अपने विरोधियों को नहीं बख्शा। कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है, तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है। और जब सुनाना शुरू किया तो सुनाते चले गए। इस सबके बीच आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करीब 10 सालों बाद नेता विपक्ष की मौजूदगी भी नजर आई, क्योंकि इन 10 सालों में किसी पार्टी को उतनी सीट ही नहीं मिली थी कि कोई औपचारिक तौर पर नेता विपक्ष बन पाता। लेकिन आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर पहली बार यहां पहुंचे तो उनकी मौजूदगी भी काफ़ी चर्चा में रही। राहुल गांधी सफ़ेद कुर्ते में नजर आए और वो ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ बैठे दिखे, जहां उनकी सीट रिजर्व बताई जा रही है। बहरहाल 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास का रोड मैप तो रखा ही और उस पर आगे बढ़ने की भी बात कही। साथ ही देश की मौजूदा सियासत को लेकर तंज भी कसा और विरोध भी जताया। यानी हर मंच से सत्ता और विपक्ष के बीच आक्रामक तरीके से वार पलटवार का ये रवैया ये बता रहा है कि आगे आने वाले समय में भी राजनीति में कोई किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।